हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में हिस्ट्री का टॉपिक। हमने अब तक पढ़ा है मौर्य काल के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था महाजनपदों के बारे में, राजस्थान के महाजनपदों के बारे में, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर भारत में जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, जो शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है वो मौर्य शासक वृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक था उसका सेनापति था। टेक्निकल प्रॉब्लम। पुष्यमित्र शुंग है वो वृहद्रथ का सेनापति था। वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट था। अब इस अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ का प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को सेना के निरीक्षण के बहाने बुलाया और इसे मार दिया। अब शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है कालिदास के मालविका अग्निमित्रम, पतंजलि के महाभाष्य और पाणिनि के अष्टाध्यायी, मुख्य रूप से इन ग्रंथों से और बाणभट्ट के हस्तचरित से, बाणभट्ट के हस्तचरित्र से जानकारी मिलती है। अभिलेखों में हमें खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से विशेष जानकारी मिलती है। विशेषतः वो है प्रमुख, इन अभिलेखों में प्रमुख रूप से जो जानकारी मिलती है वो हमें खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से मिलती है, क्योंकि खारवेल है वो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन शासक था। अभिलेखों में खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। अब हम सोच सकते हैं कि वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की है, तो एक राजा की हत्या करने पर उसके राजा की जनता एवं उसके जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा वृहद्रथ की हत्या करने पर ऐसा कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। हत्या की कब थी? 185 ईसा पूर्व, कुछ ग्रंथों में लिखा 184 ईसा पूर्व।
तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा वृहदत्त की हत्या करने पर भी जनता और अधिकारी और सेना ने किसी प्रकार का इसका विरोध नहीं किया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा वृहदत्त की हत्या करने पर सेना, जनता व अधिकारियों आदि द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। इससे हमें पता चलता है कि जनता, सेना और अधिकारीगण भी कुछ इसके जो इरादे थे इनसे संतुष्ट थे, बल्कि वे पुष्यमित्र के सिंहासन ग्रहण करने से संतुष्ट थे। पुष्यमित्र के सिंहासन ग्रहण करने से संतुष्ट थे। अब हमें इस बात का पता चलता है अभिलेखों के माध्यम से एवं मालविका अग्निमित्रम के माध्यम से कि वृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने क्यों की थी। पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या जो सिंहासन ग्रहण किया था, शपथ ली थी, उस शपथ का सही ढंग से पालन नहीं करने के कारण की थी। हत्या शपथ का पालन नहीं करने के कारण की थी। कैसे की थी? उसने सेना के निरीक्षण के बहाने बुलाया था। पुष्यमित्र ने वृहदत्त को सेना के निरीक्षण के बहाने बुलाया था। जब वह निरीक्षण करने पहुंचा तो पुष्यमित्र ने तलवार घोंप दी और वृहदत्त की मौत हो गई। वृहदत्त की मौत के पश्चात पुष्यमित्र ने नए वंश की स्थापना कर दी। उस वंश का नाम है शुंग वंश। पुष्यमित्र ने नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। वृहदत्त के शासनकाल के दौरान यूनानियों ने
मगध तक क्षेत्र विजित कर लिया। पुष्यमित्र का पहला ही टारगेट ये बना। पुष्यमित्र का प्रथम उद्देश्य यूनानियों को मार भगाना था। और पुष्यमित्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी थी, विदर्भ भगाना था। और विदर्भ के शासक ने भी विद्रोह कर दिया। पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान विदर्भ के शासक ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो वृहद्रथ का संबंधी था। पुष्यमित्र ने सबसे पहले विदर्भ पर विजय प्राप्त की अग्निमित्र के माध्यम से, अपने पुत्र के माध्यम से। तो पुष्यमित्र ने सर्वप्रथम विदर्भ पर सैनिक अभियान किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पातंजलि था। इसके पश्चात इसने यूनानियों को भी खदेड़ दिया। इसके पश्चात इसने यूनानियों को भी खदेड़ दिया। और दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ का घोड़ा सिंधु नदी के तट पर यूनानियों द्वारा पकड़ लिया गया। सिंधु नदी के तट पर यूनानियों द्वारा पकड़ लिया गया। तब पुष्यमित्र शुंग के पुत्र वसुमित्र ने यूनानियों से कड़ा संघर्ष कर घोड़ा छुड़ा लिया। तब पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र द्वारा संघर्ष कर या युद्ध कर घोड़ा छुड़ा लिया गया। अब
इस बात पे हम गौर करें कि उसके पौत्र ने युद्ध करके घोड़ा छुड़ाया था, तो वो भी काफी अवस्था में था। पुष्यमित्र शुंग की आयु काफी थी, यानी कि वो वृद्धावस्था में था, अर्थात वह काफी वृद्ध था। इसका अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं कि उसके शासनकाल के दौरान उसके पुत्रों के साथ साथ उनके पौत्रों ने भी प्रशासन में विशेष योगदान दिया था, कि उसके प्रशासन में पौत्रों ने भी विशेष योगदान दिया था। पुष्यमित्र जो अपने आप को केवल सेनापति कहता था, क्योंकि सेना के लगातार वो निकट था। इनकी वृद्धत्व के शासनकाल से ही वह अपने आप को अंत तक सेनापति ही कहता था। पुष्यमित्र शुंग की यही उपाधि थी, इनकी उसकी उपाधि भी क्या थी? सेनापति ही थी। लगातार सेना के साथ निकट संबंध उसके रहे थे, पहले भी और राजा बनने के पश्चात भी। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र, या इसका नाम बृहस्पति मित्र भी है, खारवेल के हाथिगुफा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि खारवेल ने बृहस्पति मित्र यानी कि जो पुष्यमित्र का पर्यायवाची है, तो बृहस्पति मित्र पर 2 बार आक्रमण किया। 2 बार खारवेल ने आक्रमण किया। 2 बार खारवेल ने आक्रमण किया। दूसरी बार में उसको ज्यादा सफलता मिली थी। दूसरी बार में उसको ज्यादा सफलता मिली थी। और पुष्यमित्र शुंग ने खारवेल की अधीनता स्वीकार की थी और पुष्यमित्र शुंग ने खारवेल की अधीनता स्वीकार की थी। खारवेल कलिंग का था। खारवेल की अधीनता स्वीकार की थी। पुष्यमित्र के पश्चात वहां का पाटलिपुत्र का शासक बना था अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग
ब्राह्मण धर्मावलंबी था। एवं सूर्य की उपासना करता था। साथ ही में अन्य धर्मों का भी संरक्षण करता था। इसके पश्चात शासक बने थे अग्निमित्र, वसुमित्र और अंतिम शासक था देवभूति। इस वंश में 8 शासक हुए थे। इस वंश में 8 शासक हुए थे। अंतिम शासक था देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके सेनापति वासुदेव कण्व ने कर दी। जिसकी हत्या उसके सेनापति वासुदेव कण्व ने कर दी। कण्व ने 73 ईसा पूर्व या 72 ईसा पूर्व, यानी कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दी हुई है, ईसा पूर्व में कर दी। इस प्रकार शुंग वंश है वो खत्म हो गया और कण्व वंश की स्थापना कर दी गई। शुंग वंश है उसने मौर्यकालीन जो अंतिम शासक थे, उत्तरवर्ती शासक थे, उनके कमजोर और निर्बल शासन के कारण पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और यूनानियों को भारत से बाहर भगाया और जो आंतरिक प्रशासन है उसमें काफी सुदृढ़ता स्थापित की।